हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं सत्र 2022-23 विषय कोड 8031। समय यहाँ पर रहेगा वार्षिक परीक्षा के लिए 2.5 घंटे। पूर्णांक है 80 अंकों का रहेगा। विषय गणित, वार्षिक मूल्यांकन, कक्षा 8वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड। छात्रों को क्या क्या भरना है, तो अपना अनुक्रमांक लिखना है अंकों में, शब्दों में, परीक्षार्थी का नाम लिखना है, साला का नाम लिखना है। ये चारों चीज़ों को छात्रों को भरना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा दिया है, प्रश्नों में निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख अंकित है। प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक आंतरिक विकल्प दिए गए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे रखा है, तो जाइए और पीडीएफ वहां से डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला का क सही विकल्प चुनकर लिखना है। यदि x/4, तो यहाँ पर आपको दिया गया है x/4 बराबर 1/2। x का मान ज्ञात करने के लिए तिर्यक गुणा कर लेंगे। यहाँ पर 2 का x के साथ 2x, 4 गुणा 1 यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर हो जाएगा 4/2, एकम 2 दूनी। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन ब 2। दो संख्याओं का योग 42 है। पहली संख्या x हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि दूसरी संख्या y है, यानी कि दो संख्याओं का योगफल 42 है, जहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 42 माइनस x हो जाएगा। हम लोगों ने दूसरी संख्या y मान ली, तो इसका उत्तर आएगा 42 माइनस x। फिर है आपका अगला प्रश्न, एक किसान 4 रुपये प्रति एकड़ भू राजस्व सरकार को देता है। यदि उसके पास 8 एकड़ कृषि भूमि हो तो वह भू राजस्व सरकार को अदा करेगा। तो एक एकड़ में आपका है 4 रुपये। तो यहाँ पर उसके पास भूमि है 8 एकड़, मीन्स इसका मतलब हो जाएगा 1 एकड़ का 4 रुपये भू राजस्व, तो 8 एकड़ का होगा 4 गुणा 8 यानी कि 32 रुपये होगा। तो ये आपका उत्तर आएगा। बात करते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 डायगोनल 1 गुणा डायगोनल 2 होता है। मान रख दो 1/2 10 गुणा 12, 2 एकम 2 पंचे, यहाँ पर हो जाएगा 12 का 5 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर की पावर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये आपका उत्तर, तो यहाँ पर 60 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसका ऑप्शन सा उत्तर होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब होता है चिन्ह का बदलना, प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो यहाँ पर अगर इसका प्रतिलोम पहले बना ले तो 7/5 होगा, और यहाँ पर इसका योज्य प्रतिलोम बनाना है तो -7/5 होगा। तो ये आपका उत्तर हो जाता है। तो इस तरह से आपका उत्तर आएगा। फिर आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 खाली स्थान यहाँ पर पूछे गए हैं। साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है, P, आप संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं, P गुणा R गुणा T बटे 100 होता है। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100।
बेलन का वक्र पृष्ठ होता है बेलन की आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, जिसको बेलन की परिधि को बोल सकते हैं 2πr और ऊंचाई को h भी कहा जाता है। बात करते हैं त्रिभुजी प्रिज्म में फलकों की संख्या होती है। कितना फलक होते हैं आपके प्रिज्म में? 5 फलक होते हैं। घन की फलके डैश आकार के होते हैं तो वर्ग आकार के होते हैं। चारों भुजाओं का माप बराबर होता है। इसको तीन में आपने 2 को जोड़ा तो 5 आया, 5 में 2 को जोड़कर आया 7, फिर क्या करेंगे अपन 7 में 2 को जोड़ के आ जाएगा यहाँ पर 9, तो इसका उत्तर आ गया यहाँ पर 9 होगा। बात करते हैं आपके 3/5 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। तो इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया 3/5 संख्या रेखा में हम लोग क्या करेंगे, 0 से अपनी मार्किंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका 0, इसको कितने भाग करेंगे तो 5 भाग करना है, 1 2 3 4 और ये 5, पाँचवा भाग का मान होगा 0 से लेकर यहाँ पर 1 के बीच में 5 लाइन्स होंगे। इसमें से पहला लाइन 1/5, दूसरा लाइन 2/5, तीसरा जो लाइन होगा ये दर्शाएगा आपका 3/5 को। तो ये आपका 4 अंकों का प्रश्न रहेगा, ध्यानपूर्वक आपको करना है। उसके बाद देखते हैं सरल कीजिए। तो यहाँ पर सरल कीजिए का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 2/9 धन 1/3 माइनस 5/9 लघुत्तम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। 9 3 और 9 का 3 से विभाजित करेंगे 3 बार में, 1 बार में, 3 बार में, फिर से पुनः 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका लघुत्तम 9 आ जाएगा। अब एक एक संख्या को आपको बराबर करते जाना है, यानी कि यहाँ पर हर के मान को बराबर करते हुए अंश के मान को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर पहला 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपका -5 आएगा। तो 5 - 5/9 यानी कि 0/9 इसका उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसे आपको समझ में ना आए तो पहले इसका लघुत्तम निकाल ले, इसमें कौन सी संख्या का अंश हर गुणा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/9 होगा। फिर 1/3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 गुणा 3 मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3/9 आ जाएगा दूसरे का आपका। तीसरे का देख लेते हैं 5/9 है, तो इसमें आपको करना पड़ेगा 1 का, यानी कि यहाँ पर 5/9 होगा। जो संख्या आपको मिला 2/9 प्लस 3/9 माइनस करेंगे आपका 5/9। तो इस तरह से आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसको पूरा हल कर लेंगे। फिर यहाँ पर बात करते हैं आपके चौथे प्रश्न की। समानांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 5। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। इस सूत्र को आधार के लिए ज्ञात करेंगे तो समानांतर चतुर्भुज का आधार बराबर होता है क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्षेत्रफल का मान है 75 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान है 5 सेंटीमीटर। कटाएंगे 5 एकम, यहाँ पर पहले 5 एकम फिर 5 पंचे मीन्स 15 सेंटीमीटर होगा। बात करते हैं आपके पांचवें प्रश्न की। तो बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 मीटर, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। पहले जो चीज़ दिया गया उसको ध्यान से लिखेंगे। बेलन का व्यास सबसे पहले लिखेंगे, बेलन का व्यास, बेलन के व्यास यानी कि त्रिज्या का दोगुना बराबर 20 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 मीटर होगा। और यहाँ पर h का मान दिया गया है 21 मीटर। फिर आगे आपको इस मान को रख देना है 2πrh पर, 2πrh पर, तो 2 गुणा 22/7 और त्रिज्या का मान यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणा 21, यहाँ पर 7 एकम 7 तिया हो जाएगा, 10 तिया 30, 22 तिया 66, 66 से आपको कर लेना है। इस तरह से इसको गुणा करके इसका मान को आपको
ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर 22 दूनी हो गया आपका 44, 10 या 30, 44 को 30 से गुणा करके उत्तर आ जाएगा। फिर है एक घनाभ का नामांकित चित्र बनाना है 5 अंकों का। तो घनाभ की आकृति क्या होता है? आयत की आकृति होता है जिसमें लंबाई का माप बराबर होता है, चौड़ाई छोटा होता है। तो इस नाप को लेते हुए स्क्वायर सेट का प्रयोग करते हुए इसको बनाना है आपको। 6 अंकों का रहेगा और साथ में इसमें रचना के पद को भी लिखेंगे, तभी आपको 6 में से 6 अंक मिल पाएगा। फिर बात करते हैं आपके 7वें प्रश्न की। यहाँ पर एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा? आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई 154 गुणा 8, यानी कि 154 को 8 से गुणा कर लेंगे। मीन्स आ जाएगा 8 चौक 32, हासिल गया 3, 8 पंचे 40, 3 43, 4 8 एकम 8, 4 12, यानी कि 1232 सेंटीमीटर की पावर 3 या घन सेंटीमीटर हो जाता है। बात करते हैं आपके 8वें प्रश्न की। यहाँ पर एक पुस्तक का अंकित मूल्य 40 रुपये है, वह 12% छूट पर उपलब्ध है। पुस्तक पर बट्टा एवं विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं इसका किस तरह से हल करना है। पुस्तक का अंकित मूल्य है यानी कि क्रय मूल्य है 40 रुपये, बट्टा मिल रहा है यहाँ पर 12%, तो बट्टा 40 रुपये का 12%, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 रुपये 80 पैसे का यहाँ पर हो जाएगा छूट, यानी कि बट्टा। विक्रय मूल्य का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, तो यहाँ से आप 35 रुपये 20 पैसे का विक्रय मूल्य होगा। आसानी से इसको हल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपका समीकरण को हल कीजिए। 7m-6 बटे 4m-2 बराबर 2। हल कर लेंगे इसको। तिर्यक गुणा हो जाएगा 7m-6 बराबर 2 का 4m-2। 7m-6 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2 यानी कि 8m-4। 7m माइनस 8m, 4 माइनस 6, 7 में से 8m को घटाने पर माइनस में आएगा, क्योंकि हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटा रहे हैं। वैसे ही दाईं तरफ भी कर रहे हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर -2 होगा। ऋण ऋण का चिन्ह यहाँ पर कट जाएगा, तो m का मान आ जाएगा आपका 2, उत्तर होगा। फिर है एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 20 मीटर व 8 मीटर है। इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहली समानांतर भुजा प्लस दूसरी समानांतर भुजा गुणा ऊंचाई। b1 का मान है 20 मीटर, b2 का मान है 8 मीटर, h इनके बीच का डिस्टेंस है आपका 12 मीटर। 1/2 20 धन 18 गुणा 12, 1/2 20 में 18 को ऐड करने पर हो जाएगा आपका 20 में 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 28 गुणा 12, यानी कि 2 से आप काट देंगे 6 बार। 28 को 6 से गुणा करने पर 168 मीटर स्क्वायर होगा। फिर 11 से लेकर आपको 14 तक अगले भाग पर प्रश्नों के उत्तर को कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 100% आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। इस तरह से आपका ये 12वां प्रश्न रहेगा। फिर आपका अगला है 13वां प्रश्न। फिर ये 13वां प्रश्न हो गया। फिर आपका ये 14वां प्रश्न है, तो इनको आपको तैयार करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।